We are doing sample paper of Sanskrit. So हमने सिलेबस कवर कर लिया है, सो हम सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नम् उत्तराणि लिखत. इसको पढ़ के, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. So let's read it. नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणे गच्छन्ति. नवीन, एषा का अस्ति. प्रवीण, एषा जन्तुशाला अस्ति. नवीन, किम् अत्र अनेक जीवाः सन्ति. प्रवीण, आम्, अत्र अनेक जीवाः सन्ति. नवीन, ते किं कुर्वन्ति. प्रवीणः, पश्य तत्र सिंह गजर्ति, अश्व धावति, गजः चलति, मृगः शीघ्र धावति, वानरः खादति. So first let's come to को पार्ट. एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड आंसर. इसमें अगर आपने फुल सेंटेंस लिखा तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. ओनली इन वन वर्ड यू हैव टू आंसर. एषा का अस्ति, सो जंतुशाला विल कम. जंतुशाला. क गजरती, कौन गजर रहा है. सिंह गजरती. तो यहाँ पे आप सिंह लिख देंगे. नेक्स्ट, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, फुल सेंटेंस आंसर. इसमें आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है. के भ्रमणे गच्छन्ति, कौन कौन घूमने गया. नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना च भ्रमणे गच्छन्ति. ये इसी का ही पार्ट है. ये सब घूमने गए थे, हमारे को फर्स्ट लाइन में पता चला है ये. एंड दिस इज पठत गद्यांश. ये हमने चैप्टर भी पढ़ा है. कः शीघ्र धावति, कौन तेज भाग रहा है. मृगः शीघ्र धावति. रिक्त स्थान पूर्यतः, फिल इन द ब्लैंक्स. अत्र अनेक जीवाः सन्ति. वानरः खादति. नाट्याशन द्वे धातुरूपाणि चित्वा लिखत. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. सो इसमें आपको क्या करना है, पैराग्राफ से द्वे धातु रूप लिखने हैं. हमने धातु रूप पढ़े थे, धातु रूप ढूंढ के लिखने हैं. सो धातु रूप कौन से होते हैं, जो लाइन के लास्ट में आते हैं. लाइक गच्छन्ति, अस्ति रिपीट हो रहा है, संति रिपीट हो रहा है, कुर्वन्ति, गजरती, धावती, चलती, धावती रिपीट हो रहा है, खादती. सो मैंने इसमें चलती और धावती लिखा है. नाउ लेट्स कम टू खंड ख. चित्र दृष्टावः नामानि लिखत. चित्र को लेकर नाम लिखिए. सो पहला ये बैंगन है, वृन्ताकः. ख पर्वत है, हिल्स. ग फूल है, पुष्पम. घ नौका है, बोट. ड विमानः, एरोप्लेन. च द्राक्षाफलम, ये द्राक्षाफलम है, अंगूर. चित्र दृष्टावः पशु पक्षिणः नामानि लिखत. चित्र को देखकर पशु और पक्षी के नाम लिखने हैं इधर. चित्रे शुकः अस्ति. शुकः तोते को बोलते हैं. चित्रे चटका अस्ति. चटका स्पैरो को बोलते हैं. चित्रे गजः अस्ति. गजः एलिफेंट को बोलते हैं. चित्रे उष्ट्र अस्ति. उष्ट्र ऊँट को बोलते हैं. अब हम खंड ग पे आते हैं. स्वर व्यंजनानि चित्वा लिखत. स्वर व्यंजन को छाट कर लिखिए. सो व्यंजन कौन से होते हैं, जिनके नीचे हलंत आता है. क घ ल च. क घ ल च. और स्वर कौन से होते हैं, आ ई उ ओ. इनमें ये हैं. सो फिफ्थ क्वेश्चन, वन विन्यासः करुतः. अब जो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th क्वेश्चन है, उसमें आपको ऑप्शन मिले हुए हैं कि आपको छांट के लिखने हैं. मतलब जैसे कि ये 5 दिए हुए हैं, सो इनमें से आपको 4 ही करने हैं, पर मैं सजेस्ट करती हूँ आप 5 करके आइए. क ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, बालिका.
मो प्लस ए प्लस घ प्लस अह मेघः। जो प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस मो जलम। नो प्लस अ प्लस द प्लस ई नदी। म प्लस अ प्लस थ प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस म मधुरम। ये जो विन्यास और वन संयोजन बहुत इजी होते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है एंड ये बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं इसमें फुल मार्क्स। शो अ शो अ क अ शशकः। ल ए ख अ न ई लेखनी। भू श अ न अ म भूषणम। घ ए न उहु गहेनु। ख अ ट ई क आ घटिका। अब लिंग। लिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पुल्लिंग अह होता है, स्त्रीलिंग आ और ई होता है जिसके पीछे, और नपुंसकलिंग मो होता है। इसी से हम ढूंढते हैं। बकह अह है पीछे तो पुल्लिंग। चटका आ है पीछे तो स्त्रीलिंग। पपीतकह अह है पीछे तो पुल्लिंग। बस यही रूल्स फॉलो करने हैं आपको। आलूकम म हलंत है पीछे तो नपुंसकलिंग। छात्रा स्त्रीलिंग आ है पीछे। अब वचन में आ जाते हैं हम। वचन के लिए आपको मैं एक टेबल दिखा रही हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। पुल्लिंग में जैसे होता है, आपको पहले तो देखना है वो वर्ड पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो अगर उसमें अह औ आहा आ ए आहा मो ए नी या ई, फिर ये आपको देखना है उनके पीछे कौन सी मात्रा आती है या किससे एंडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये एक वचन की लाइन है, दो वचन की, तीन वचन की, बहुवचन सॉरी। इसमें आपको ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही हम अपने आंसर ढूंढते हैं। चित्रम म आगे पीछे तो नपुंसकलिंग है और म एक वचनम वाले में है, तो ये एक वचनम है। पत्राणी पत्राणी ई आ गया पीछे तो फिर ये वाला नपुंसकलिंग में आएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग ये नपुंसकलिंग में है। फिर बहुवचनम बालकऊ। बालकऊ क्या है? पुल्लिंग है और वो बहुवचनम में आएगा, नहीं सॉरी द्विवचनम में आएगा। सूर्यः सूर्यः भी पुल्लिंग है, वो एक वचनम में आएगा, अह आ रहा है पीछे। एंड लताः लताः स्त्रीलिंग है, बहुवचनम में आ रहा है लताः। ये टेबल आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब प्रदत्त षड संख्या संस्कृते लिखत। इन नंबर्स को देख के आपको इनकी संख्या संस्कृत में लिखनी है। 3 5 7 और 9। शब्द रूपानी पूर्यतः। अब शब्द रूप पूरे करने हैं। विभक्ति आप अच्छे से देख लें बिकॉज इसमें रिपीट भी हो सकती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही भरना है। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्। ये हम इनकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। फिर फल की तृतीय और चतुर्थी है फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। फिर स्वर्णाम शब्द रूपानी। अब स्वर्णाम के शब्द रूप कौन कौन से थे? एक तो किम, तत् और एतत्। कह कौ के, ये किम का है। कह कौ के, का के कहा, किम के कानी। और तत् का क्या था? ये तत् की नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति है। सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि। और एषा एते ताः, ये इसकी स्त्रीलिंग की है प्रथमा। क्या था?
एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि। और फिर अब तो तत् की ही है, पर ये है आपकी पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति, सह, तौ, ते। ओके, तो आपको अच्छे से करना है ये भी बहुत इजी है, बस इसमें ध्यान से करना है इसको। फिर देखिए इधर आपको पुरुष का अच्छे से ध्यान रखना है धातु रूपानी में, इसमें क्योंकि प्रथमा रिपीट हो रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, यही होता है। तो इसकी प्रथमा विभक्ति प्रथमा पुरुष पूछा है तो ये आ जाएंगे। फिर मध्यम है चल का, चलसी, चलतः, चलत, और इसकी स्टार्टिंग से क्या होती है, चलती, चलतः, चलंती, चलसी, चलतः, चलत, चलामी, चलावह, चलामः। सो इसमें मध्यम पूछिए तो मध्यम ये आ जाएगा। अब उत्तम, उत्तम पुरुष पूछा है हस का। सो अब आपका हस्ती, हसतः, हसंती, हस्सी, हस्तः, हसत, हसामी, हसावह, हसामः। अब प्रथम विभक्ति पूछा है खाद का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रथम पुरुष है। सो खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खदावह, खदामः। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है ये, आप वो प्लीज़ देखिएगा। आम अथवा न लिखत, अब ये खंड ख शुरू हो चुका है, चैप्टर्स थे जो हमारे। आम या फिर न लिखिए। किम सूर्य प्रभात वेला उदती भवती, क्या सूर्य प्रभात वेला में उगा है। आम। किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति, क्या प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति है। आम। किम वानरा आकाशे भ्रमन्ति, क्या वानर आकाश में इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं, वो पेड़ पे कूद रहे थे, वृक्षेषु कूदरन्ति। किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बालक बाग में खेल रहे हैं। आम, बालक बाग में खेल रहे थे। उचित मेलन करुतः, अच्छे से आपको इसको मैच करना है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। स्थूल, ये आपका गलत लिख रखा था, यहाँ पे ग आएगा, गजोह, गजोह। स्थूल का मतलब क्या होता है, मोटा। दूध प्रिय है, दूध किसको प्रिय होता है, बिल्ली को, बिडाल को, तो यहाँ घ आएगा। प्रकारमी, प्रकारमी मतलब साहसी, तो वो सिंह, शेर क। धावक, तेज भागने वाला, वो अश्व ख। चित्रेण दृष्टः लिखत कम कह किम कुर्वन्ति, आपको लिखना है चित्र को देखकर कौन क्या कर रहा है। और इसमें आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है पीछे। वानराः वृक्षेषु कूदन्ति, इसमें आपको वानर दिख रहा है। खगः आकाशे उड्डन्ति, इसमें आपको खगः दिख रही है, बर्ड दिख रही है। बालकः क्रीडन्ति, बालक खेल रहा है। मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है। मीनः जले तरति, मीनः मतलब मछली जल में तैर रही है। सो इसके साथ हमारा पूरा होता है सैम्पल पेपर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड जो ये टेबल मैंने आपको दिखाई थी, ये भी अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है टेबल, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपको बहुत इजी होगा वचन बताने में। आपको बस एंडिंग का ध्यान रखना है। सो ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।